आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइम अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है और आज की वीडियो हमारी सहीफ़ा कामला सीरीज़ के हवाले से है, उसके उन्वान से है और जहां हमने दावत तौहीद, दावत फ़िक्र व अमल अपने उन सुनने वालों की खिदमत में पहुंचाने का इरादा किया है कि जो मकतब तशय्यो के असल और कुरान व अहले बैत से तस्दीक शुदा अकायद और तबलीगात और तालीमात से दूर हैं जी, और बिदात और खुराफात को ही बदकिस्मती से मकतब की तालीमात समझे बैठे हैं और वही मिंबर से और अक्सरियती जगहों से वही चीज़ें बिदात और खुराफात के रैपर में लपेटी हुई चीज़ें वो मोमिनीन तक पहुंचती हैं। तो जहां हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये सीरीज़ शरह दुआ कुमैल की हो, सहीफ़ा कामला की हो, नहजुल बलागा की हो या और भी इंशाअल्लाह जो आगे जाके आ रही हैं, जहाँ पैगाम तौहीद या तौहीद की पहचान मकतब के अंदर करवाने का इरादा किया, वहीं पे हमने अब ये सोचा है कि हम अपनी हर तौहीद पर मुबनी जो दुरूस हैं या गुफ्तगू इंशाअल्लाह होगी या दुआ होगी सहीफ़ा कामला की या नहजुल बलागा का कोई इन्वान होगा, उसमें जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब और उनके फॉलोअर्स को भी ज़रूर मुतवज्जो किया करेंगे, ताकि जो बदकिस्मती से उन्होंने एक थोड़ी सी पहचान इस हवाले से करवाई, उनकी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो अपने अलावा किसी को तौहीदी या अपने से बढ़कर किसी को तौहीदी नहीं समझते और जा बजा ये कहते हुए नज़र आते हैं मौसूफ़ कि जनाब तौहीद की दावत जो है उसकी वजह से लोग शियों से भी और अहले हदीसों से भी और बरेलवियों से भी मेरी तरफ आ रहे हैं। बिलाशुबा जैसे हमारा चैनल ही इस चीज़ का गवाह है, हमारी वीडियोस ही इस चीज़ की गवाह है कि हम मकतब के अंदर खुराफात और बिदात की मौजूदगी से सिरे से ना सिर्फ ये कि इनकार नहीं करते, बल्कि हम तो इस चीज़ का इकरार करते हैं कि मकतब की असल जो तालीमात हैं वो कहीं पीछे रह गई हैं और गालियत और नुसैरियत की छाप और गर्द जो है उसने मकतब को बदकिस्मती से अपनी लपेट में लिया हुआ है और इसी को दूर करने के लिए इस इल्मी मैदान में, इल्मी जहाद के मैदान में हम हाजिर हैं। और मिर्ज़ा साहब के कुछ फॉलोअर्स ने हमारी पिछली वीडियोस के जनाब उसमें कुछ वीडियोस भी और हमारे इस चैनल पे कमेंट्स भी दिए कि जनाब आपके ऊपर हमने आपकी इंजीनियरिंग की ये वो, और जब वो हमें दिखाई गई वीडियो तो उसमें माँ सिवाय इसके कि जनाब आगा सैयद जवाद नकवी हाफ़िज़हुल्लाह का एक क्लिप लगा के और ये कहा जा रहा है हमसे कि जी देखें वो तो तारीफ़ कर रहे हैं खुलफाए सलासा की और आप लोग अपने आप को रावज़ी कहने, हालांकि उस मतन से उस बात से बिल्कुल सरफ नज़र किया गया और उसका जवाब ना मिर्ज़ा साहब से ख़ुद लिया गया ना उनके स्टूडेंट में से किसी ने दिया कि मिर्ज़ा साहब ने अपनी पिछली वीडियो में नासबी और रावज़ी ये बोला था कि ये जहन्नमी है और इनको मैंने आगे मिल के जनाब फरिश्तों के साथ धक्का देना है जहन्नम में, और बाद का जो हवाला वो दे रहे थे वो गालियों का दे रहे थे कि हद से बढ़ जाने वाले और हद से पीछे रह जाने वाले। तो ये सवाल अपनी जगह अभी भी आज भी कायम है। दूसरा सवाल भी हमारा अपनी जगह आज तक कायम है कि जनाब मिर्ज़ा साहब को हम बारहा ये कह चुके हैं, उनकी खिदमत में अर्ज़ कर चुके हैं कि जब आपकी नज़र में शिया सुन्नी की कोई तफरीक नहीं, आप सिर्फ मुस्लिम कहलवाने पे फ़ख्र करते हैं और आपके फॉलोअर्स जो आपको इमाम मानते हैं जी वो भी सिर्फ मुस्लिम हैं, तो फिर ये शिया सुन्नी की तफरीक आपकी तकरीरों और आपके ये दुरूस में और आपके सवालों जवाब के सेशन में क्यों नज़र आती है? क्यों आप हर फ़िक़ा के उन्वान से जो सवाल आते हैं उनका जवाब जो है मकतब अहले सुन्नत की मोतबर जो कुतब हैं बुखारी और मुस्लिम या फ़िक़ही जो दूसरी कुतब हैं उनसे देते हैं? क्यों नहीं आप इस खलीज को दूर करने के लिए कभी सहीफ़ा कामला की दुआ पे दर्स रखते, कभी नहजुल बलागा के को खुतबे पे दर्स अपना रखते, रिकॉर्ड करवाते? क्यों नहीं आप दुआ कुमैल की तशरीह बयान करते? क्यों नहीं आप असूल काफ़ी और दीगर कुतुब अरबा जो हमारी हैं, अल-इस्तब्सार है जी, तहज़ीबुल अहकाम है, इनसे क्यों नहीं कभी आपने मतलब रजू किया या इनमें से कोई मसला पढ़ के लोगों को पहुँचाया हो? चूँकि आपके कहने के मुताबिक एक मॉडरेट शिया जो हैं वो टूट टूट के आपकी तरफ भागते आ रहे हैं जी, और आपके दावे में सदाकत भी होगी, हम इस चीज़ से इनकार नहीं करते, तो फिर उनकी तशनीगी क्यों अपनी जगह कायम? और ये ऐसा क्या है कि आप उनको भी अपनी तरफ ला के अहले हदीस बरादरान को भी बरेल सबको ला के तो आप दर्स तो बुखारी और मुस्लिम का दे रहे हैं, तो कभी मालकियों को भी उनकी कुतब से इस्तिफादा करवाया जाए, कभी हमलियों को भी करवाया जाए, कभी जाफरियों को भी करवाया जाए, ताकि बात वाज़ेह हो जाए कि जी मिर्ज़ा साहब का किसी ख़ास मकतब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुस्लिम बंदा है, इसको जो बात जहाँ अच्छी मिलती है वो जनाब बबांगे दोहल जनाब उसमें से मसाइल बताते हैं। क्यों नहीं आज तक इतनी अजीम किताब सहीफ़ा कामला की वो क्यों नहीं आपकी ज़ुबान की जीनत बन सकी? क्यों नहीं आपने उस पर लब कुशाई की? क्यों नहीं कभी इस तौहीद पर मुबनी दुआओं का कभी आपने तारफ़ को खाका पेश किया हो?
और कोई दुआ पढ़ के आपने सुनाई हो, जहाँ आप माशाल्लाह बुखारी मुस्लिम से वज़ाइफ दिन रात के अज़कार कार्ड आपने छपवाए हुए हैं, तो आपके अज़कार कार्ड और आपके दुआओं के कार्ड में क्यों नहीं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जनाब मुहाफ़िज़ तौहीद व वलायत उन सरकार की दुआओं में से क्यों नहीं कोई दुआ जगह बना सकी आपके उस कार्ड में? तो ये सवालात अभी तक बरकरार हैं और हमारा जो खदशा है वो भी अपनी जगह बरकरार है कि मिर्ज़ा साहब ना करते हुए जा उसी तरफ रहे हैं जिस गाड़ी में अपने स्टूडेंट्स को उन्होंने बैठाया और ड्राइविंग सीट पे खुद हैं, ये गाड़ी उसी तरफ ले जा रहे हैं कि अनकरीब कुछ सालों तक आप लोग देखेंगे कि ये इल्मी किताबी जो है एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होगा और इल्मी किताबी नाम से जनाब एक बहुत जल्दी गैर महसूस तरीके से मकतब इस्लाम में एक मकतब का इजाफा हो जाएगा। तो ये दावत फ़िक्र व अमल जहाँ हमारे अपने मोमिनीन और मोमनात सुन्नी शिया भाई बहन भाई सब के लिए दुआओं से मुस्तफ़ीद होने का हम वो करते हैं, वहीं मिर्ज़ा साहब को भी मुतवज्जो टैग करते रहेंगे और उनकी तस्वीर भी देते रहेंगे ताकि ये बात उड़ती उड़ती मिर्ज़ा साहब तक तो नहीं पहुँचेगी, चूँकि पहुँच भी जाए तो वो इस पर वो नहीं करेंगे, चूँकि सब्सक्राइबर्स मिलियंस में नहीं है, व्यूअरशिप लाखों में नहीं है, लेकिन शायद उनके किसी शागिर्द जो हमारे रात में वीडियो बना रहे हैं उन तक ये पैगाम पहुँच जाए कि जनाब मकतब जाफरिया की असल तालीमात को देखो, बिदात और खुराफात और दंगा मुश्की फैलाने वाले ज़ाकरीन को देख के मकतब का अंदाज़ा ना लगाएं, चूँकि ये कुलिया अगर हमने अपना लिया तो फिर तो वहादत की बात करना ही नामुमकिन हो जाएगी। फिर तो बस हम एक दूसरे की जो मुतज़ाद चीज़ें हैं, इंतशारी चीज़ें हैं, इख्तलाफी चीज़ें, उन्हीं को पिन पॉइंट करते रहेंगे तो फिर वहादत या एक वो मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी सब बहन भाइयों को साथ लेकर चलने वाला दावा मिर्ज़ा साहब वो फिर अधूरा रह जाएगा। तो आज की जो दुआ है, दुआ नंबर 5, इस बाबत हम आपसे अर्ज़ करते हैं। सबसे पहले तो माजरत, मैं अपनी नासाज़ी तबीयत की वजह से ये वीडियो कल अपलोड होनी थी, नहीं हो सकी। तमाम सुनने वाले शिया सुन्नी बहन भाइयों से इल्तमास है कि सेहत के लिए मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। आजकल सेहत के मसाइल हैं, ब्लड प्रेशर के हवाले से, डायबिटीज़ के हवाले से, जिसकी वजह से तबीयत संभल नहीं पा रही। तो आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि खालिक कायनात बिहक़ मासूमीन अलैहिस्सलाम शफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए, ना सिर्फ मुझे बल्कि जो मोमिनीन जहाँ जहाँ जिस मर्ज़ में भी मुब्तला हैं सबको शफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। तो आज आपसे इल्तमास है कि इसकी रूहानी लज़्ज़तों से इस दुआ की ज़रूर महसूस कीजिएगा और बिल्कुल दुनियावी सारे काम छोड़ के, बेशक ये वीडियो आपको बाद में देखना पड़े कोई बात नहीं, बाद में देखें, लेकिन इसको इग्नोर ना कीजिएगा, स्किप ना कीजिएगा। इस दुआ का एक एक लफ्ज़ तौहीद से भरा हुआ है और ये तौहीद की बहार है। ये तो सारी दुआएं तौहीद की बहार हैं, लेकिन ये खासकर दुआ इंशाल्लाह आपके लिए रूहानी आबो गज़ा का बंदोबस्त करेगी और तौहीद परस्तों को जनाब इससे बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह दिली कल्बी सुकून और फ़िक्री सुकून हासिल होगा और अल्हम्दुलिल्लाह वो दावा कर सकेंगे कि आएँ हमारे मकतब से या हमारे रहबरान से ज़्यादा तौहीदी कोई है तो दिखाएँ। चलते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, दुआ का आगाज़ करते हैं। सहीफ़ा कामिला, इसकी दुआ नंबर 5 और इसका जो है मुख्तसरन अहवाल भी आपके सामने पेश किया जाएगा तर्जुमा के साथ साथ। ये इमाम की दुआ है, इसका उन्वान है कि दुआ नंबर 5, इमाम अलैहिस्सलाम की वो दुआ जो आप अपनी ज़ात के और अपनी वलायत रखने वालों के लिए पढ़ते थे। यानी इमाम खुद अपनी ज़ात के लिए और अपनी वलायत रखने वाले जो वलायत के कायल थे, जो मासूमीन अलैहिस्सलाम की वलायत के कायल हैं, उनके लिए पढ़ते थे। तो इस दुआ का आगाज़ होता है जनाब, मैं फिर मुल्तमिस हूँ कि एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के और बड़ी गहराई के साथ, बड़े तवज्जो के साथ इस दुआ से महज़ूज़ होइएगा। इंशाअल्लाह ये आगे कई तौहीद की राहें आप पर खोल देगी और गाली और नसारियों के कई अकायद का जो मेंबर से हम में इंजेक्ट किए गए हैं, ये रद्द आपको मुझे कुछ तशरीह करने की ज़रूरत नहीं होगी, चूँकि फिर बरादरान नाराज़ होते हैं जी, सरफ़ व नहव भी नहीं पढ़ा आपने, मदरसे से फ़ारिगुल तहसील भी नहीं है, ये डिग्रियाँ भी नहीं हैं, किसी बड़े मौलवी का हाथ भी नहीं है, तो आप क्यों तशरीह करते फिरते हैं? तो हम जनाब तशरीह नहीं करते, ये तर्जुमा ही इंशाअल्लाह इमाम के अपने अल्फाज ही कल ही खोल देंगे। ये गाली और नसारी तबके ने जो आपके जहन में ये चीज़ें भरी हुई हैं ना कि तौहीद की बात करने से आपको जो वहम लग जाता है कि खुदा ना खास्ता जी हम फलां मकतब फ़िक्र के, यानी खुल के मैं कहूँ तो जी हम वाबी तो नहीं हो गए, ये तो वाबियों का कीदा है जी, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगना, ये वो। मैं अक्सर कहता हूँ कि कोई ऐसा अहले हदीस बहन भाई दुनिया में दिखाएं जो वसीले का कायल हो, जो वलायत का कायल हो। तो बात अहले हदीस की और अहले तशय्यो की तो है नहीं, बात है तौहीद की, बात है आइमा ने जो तौहीद पर मुबनी अफकार और तालीमात दी हैं, बात है उनकी, उनका रद्द उनकी तालीमात से पेश करें और साबित करें कि इमाम के जनाब इस तरह की तौहीद पर मुबनी कलमात का कोई बातनी मुतालब का एक अलग किताबचा है, एक अलग उन्वान है, तो फिर तो ठीक है। और अगर बात सीधी सीधी या वाज़ेह है
तो फिर मोमिनीन के आगे, ये मैं उन उलमा से मुखातिब हूँ जो हमारे भाइयों का, जैसे मेरे एक बड़े करीबी और मेरे बड़े एक अभी भी भाई हैं मेरे जी, उनसे कुछ उलमा से जब उन्होंने मदद ली कि जनाब ये रूहानी साहब की वीडियो आई है तो ये तौहीद के ऊपर, तो उन्होंने कहा नहीं जी ये बंदा अपनी तरफ से तशरीह कर रहा है, इसके बातनी मतलब भी होते हैं, ये भी होता है। डराया हुआ लोगों को कि भाई खुल के अगर इजहार करोगे कि मांगना है तो सिर्फ अल्लाह से मांगना है, दुआ करनी है तो सिर्फ अल्लाह से करनी है, तुम तो वाबी हो जाओगे, फिर तुम में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा। लोगों को डरा दिया हुआ है। और असल बात यह है कि मकतब आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में जिस कदर नफ़ी गैर खुदा से मांगने की है, इस कदर मकतब अहले हदीस में भी शायद ना हो, लेकिन बदकिस्मती है कि ये चीज़ें पीछे रह गई। मोमिन की पहचान इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, मौला अली अलैहिस्सलाम ने भी बताई, इमाम रज़ा ने भी, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने भी बताई जी, वो ताकीबात नमाज के पीछे भी लिखी। किसी एक जगह भी ये जो नारे हमने पकड़े हुए हैं, हम फिर खुल के बात करते हैं तो कुछ अपने भी नाराज़ होते हैं, हमें इनकी नाराज़गियों से कोई नहीं, एक भी पहचान में जनाब वो जगह कोई भी नहीं है। मतलब एक भी आपका जो आपकी मोमिन की पहचान है वो इमाम की मोमिन की पहचान में जगह बना ही नहीं सके। तो खुदा के वास्ते मकतब की तरफ लौट के आइए, खालिस तालीमात की तरफ लौट के आइए, किताब खुदा की तरफ लौट के आइए, नहजुल बलागा की तरफ लौट के आइए, सहीफ़ा कामला की तरफ लौट के आइए। इन डरे हुए, सहमे हुए और जो चंदों और मजालिसें कैंसिल होने के डर से हक बात बयान करने की जुर्रत नहीं रखते, इनसे बचिए। और उन लोगों से भी बचिए कि जो आपको शीयत का अबा कबा पहन के मिंबर इस्तेमाल करके कोई आपको सूफीज़म की तरफ धकेल देता है जी, कोई आपको जनाब वो कुछ हिंदुआना रस्म और रवाज की गुंजाइशें निकालता फिरता है, मेहंदियों की गुंजाइशें निकालता फिरता है जी। मैंने मुज्तहिदीन से पूछा है जी ठीक है ईद के दिन भी आप मातम कर लें, और खुदा के वास्ते मासूमीन को मासूमीन रहने दीजिए, मुज्तहिदीन को मुज्तहिदीन रहने दीजिए, और जो आम आलम है उनको आलम रहने दीजिए। और तिफले मकतब जो हम जैसे उलमा के शागिर्दों के भी शागिर्द नहीं, खाकसार हैं, हमारी नईफ और कमज़ोर आवाज़ को एक सवाल समझ के उसके जवाब दीजिए, ना कि जनाब लोगों के ज़हन ख़राब करते फिरें कि जी पास से तशरीहात हो रही। आगाज़ दुआ होता है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ वो ज़ात के जिसकी अज़मत के अजायबात कभी ख़त्म नहीं होने वाले, मोहम्मद और इनकी आल पर अपनी रहमत को नाज़िल फरमा और हमें अपनी अज़मत में इल्हाद यानी तजावज़ करने से बचाए रख। लो जी पहला जुमला, पहली सतर। ऐ वो ज़ात जिसकी अज़मत के अजायबात कभी ख़त्म नहीं होंगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आल पर रहमत को नाज़िल फरमा। अगला मिसरा डायरियों में नोट करते जाएं या यहाँ नोट करते जाएं कि इमाम खुद इमाम मासूम फरमा रहे हैं कि हमें अपनी अज़मत यानी आले मोहम्मद की अज़मत में तजावज़ करने से बचाए रख। तो जब आले मोहम्मद अपने लिए ये दुआ करते हैं अल्लाह पाक से कि हमारी जो अज़मत फजीलतें हैं वही गुलूव की हद तक जाने से महफूज रख, तो जब वो खुद इस चीज़ का, हालांकि वो इमाम मासूम है जी, तो वो जब खुद अपने लिए इतनी एहतियात इस चीज़ की मुकर्रर करते हैं, तो हमें किस तरह मादर पिदर आज़ादी हो जाएगी कि बस अल्लाह ना कहो बाकी हर चीज़ अल्लाह अली चुक के उन्होंने खाते पा दो। कहाँ आ गया ये, कहाँ से आ गया मफहूम। फिर फरमाते हैं वो ज़ात के जिसके मुल्क की मुद्दत कभी इंतहा तक नहीं पहुँचने वाली, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आल पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा और हमारी गर्दनों को अपने गज़ब की गर्दिश से आज़ाद फरमा दे। वो ज़ात के जिसकी रहमत के ख़जाने कभी फ़ना नहीं होने वाले, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आल पर रहमत नाज़िल फरमा और अपनी रहमत में हमारा नसीब करार दे। ये देखिए मैंने कहा ना, इसकी रूहानी चाशनी और रूहानी लज्जत को आज ज़रा सुकून से महसूस कीजिएगा और ख़ुद भी पढ़िएगा। जगह जगह देखें दरूद का कैसा, दरूद शरीफ का सिलसिला इमाम की ज़ुबान से जारी है। फिर फरमाते हैं वो ज़ात के जिसके देखने के सिलसिले में हमारी निगाहें मुनक़ता हो जाती हैं, मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर रहमत नाज़िल फरमा और हमें अपनी बारगाह से और करीब कर दे। यानी तुझे देखने से हमारी आंखें मुनक़ता, यानी पॉसिबल ही नहीं है कि कोई आंख तुझे देख सके, और अपनी रहमत की बारगाह में हमें और करीब कर दे, यानी जो हमारा मर्तबा मुकाम है उसमें और इजाफा फरमा। फिर फरमाते हैं वो ज़ात के जिसकी अज़मत के सामने तमाम चीज़ें बहुत छोटी हैं, मोहम्मद और उनकी आल पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा और हमारा अपने नज़दीक और मकाम और मर्तबा बढ़ा दे। सुभान अल्लाह। ये इमाम की दुआ है जी, ये दिखावे के लिए नहीं, अल्लाह पाक से इल्तिजा कर रहे हैं, अल्लाह के बंदे हैं, अबद हैं। और जिस तरह हर चीज़ में उनकी फजीलतें हैं, इबादत में भी फजीलतें हैं। ये जो लोग आपको धोखा देते नहीं, ये इज्जत इनकसारी के लिए फलाने के, और भाई जितना बड़ा टाइटल होता है, जितना बड़ा मनसब होता है, उतनी आजी भी बढ़ जाती है, इज्जत इनकसारी भी बढ़ जाती है, तलब भी बढ़ जाती है। और अब्द और मबूद के दरमियान जो सिलसिला है एक दुआ के ज़रिए राब्ते का जनाब, वो उसकी भी और लज्जत बढ़ जाती है।
तो ये दिखावा दुखुआ नहीं है। मासूमीन अलैहिस्सलाम इन इल्ज़ामात से पाक है जो गालियों ने कौम के ज़हनों में डाले हुए हैं। और जी पसे पर्दा कुछ तो सामने कुछ, और जी बातनी मतलब कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे अल्फाज हैं जिससे चाहे जाके सरबी का तर्जुमा करवा लें, यही अल्फाज बनेंगे। ऐ वो ज़ात के जिसके नज़दीक तमाम खबरों के पोशीदा हालात खुले हुए हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आल पर रहमत नाज़िल फरमा और हमें अपने नज़दीक रुसवा ना फरमा। परवरदिगार हमें अपनी अता के ज़रिए देने वालों की अता से बेनियाज कर दे। आ जाएँ आप वो बहरहाल हमें अपनी अता के ज़रिए देने वालों की अता से, यानी दुनियावी तौर पे जो अता करने वाले या बज़ाहिर अता कर, उनसे बेनियाज कर दे। हमारा उनसे वास्ता ही ना रहे, तू देने वाला हो, हम लेने वाले हों। और अपनी कुर्बत के ज़रिए हमसे कता करने वालों की वहशत से किफ़ायत फरमा, यहाँ तक कि तेरी इस कुर्बत की वजह से हम किसी और की तरफ रग़बत इख्तियार ही ना करें और तेरे फजल की मौजूदगी में किसी से वहशत महसूस ही ना करें। परवरदिगार मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाज़िल फरमा, हमारे लिए मंसूबा बना, ना ये कि हमारे खिलाफ मंसूबा बंदी हो, हमारे फ़ायदे के लिए मंसूबा हो। ये देखें किस कदर बेहतरीन तरबियत हो रही है इस दुआ के ज़रिए कि अल्लाह ताला की कुर्बत मांगी है खुदा पाक से कि अल्लाह ताला तू हर वक्त हाज़िर व नाज़िर है, हर वक्त हमारा मोनस और साथी है, तो फिर हमें किसी की कुर्बत की कोई दिल में ख्याल भी ना आए, वसवसा भी ना आए, वो तेरी कुर्बत ही काफ़ी हो जाए हर किस्म की तन्हाई और वहशत से बचने के लिए। परवरदिगार मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाज़िल फरमा और अपनी हस्ती की वजह से हमें महफूज रख और अपनी हस्ती ही के ज़रिए हमारी हिफाजत फरमा। हमेशा अपनी तरफ हमें हदायत देता रहे और अपनी ज़ात से कभी हमको दूर ना फरमा। बात तहकीक जिसकी तू हिफाजत करता है वो सलामत रहता है, और जिसकी तू हदायत करता है वो आगही पाता है, और जिसको तू अपने करीब करता है वो बगैर मेहनत और मुशक्क़त के अपना नसीब पा लेता है। अब ये देखें किस कदर हिकमत से बड़े अल्फाज हैं इमाम के कि जिसकी तरफ तूने, यानी जिसको तू हदायत देता रहता है वो कभी भी गुमराह नहीं होता, आगाही पाता है, और जिसको तू अपने करीब कर लेता है यानी अपना कुर्ब नसीब फरमा देता है वो फिर जनाब बेनियाज हो जाता है दुनिया माफिया के मामलात से, या किसी और की कुर्बत की ख्वाहिश ही ख़त्म हो जाती। या अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आले पाक पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा और ज़माने की काटने वाली धारों से और हमें शैतान के फंदों के शर से और हाकमों के जबरो सितम के कड़वेपन से हमें अपने दस्ते कुदरत में रख। या अल्लाह सिर्फ तेरी ही कुव्वत के फजल, ये भी अल्फाज अब नोट कीजिएगा, ये गालियों के धोखे में आने वाले बहन भाइयों, ये भी ज़रा अल्फाज इन पे बार बार हम कोई तशरीह नहीं करेंगे, खुद अपने ज़हनों को दावत फ़िक्र दीजिएगा। या अल्लाह सिर्फ तेरी ही कुव्वत के फजल के सबब बचने वाले बचते हैं, तू ही बचाने वाला है, तू ही ज़िंदगी देने वाला है, तू ही शिफाएँ देने वाला है। जी तेरी ही कुव्वत के सबब बचने वाले बचाए जाते हैं। बस मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाज़िल फरमा और हमें बचाए रख, और सिर्फ देने वाले तेरे बेपनाह ख़जानों के सबब अदा करते हैं। बस मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाज़िल फरमा और हमें अता फरमा, सिर्फ और सिर्फ हदायत पाने वाले तेरे चेहरा मुनव्वर के सबब, तेरे रोशन चेहरा के सबब हदायत पाते हैं। बस मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाज़िल फरमा और हमें हदायत याफ्ता रख। अब यहाँ पे चेहरे से मुराद फिर को गाली पकड़ के ले जाए। देखें जी फिर अल्लाह तो जिस्म नहीं रखता, तो चेहरा अकल के अंदर कुछ चीज़ें तशबीहात के तौर पे भी इस्तेमाल होती हैं। जैसे बैत रिज़वान के वक़्त अल्लाह ने कहा कि उनके हाथ पर अल्लाह का हाथ था, तो यानी मकसूद ये था कि उनकी इस बैत को अल्लाह ताला की तस्दीक शामिल हाल है, तस्दीक हासिल है। तो यहाँ जो खुदा के चेहरे की या जहाँ भी खुदा के चेहरे की बात आती है तो उससे मुराद उलमा और फुका की तफासीर पढ़ लें, उसमें कोई फिज़िकली चेहरे की बात नहीं होती, उसमें अल्लाह ताला के अहकामात की बात होती है, अल्लाह ताला की मंशा और रज़ा और उसके दीन की, उसकी किताब की बात होती है। तो ये बहरहाल ये आगे तशरीहात में इस चीज़ को फिर डिस्कस करेंगे। या अल्लाह जिसको तू अपनी वलायत में ले लेता है, इसको नीचा करने वालों की पस्त कोशिशें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और जिसको तू अता करता है इसको रोकने वालों का रोकना कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। जिसको तू हदायत करता है इसको गुमराह करने वालों की गुमराही कभी अगवा नहीं कर सकती। यानी जिसकी हिदायत का तूने ठान लिया या जिसको तौफीक दे दी हिदायत की कि हिदायत की तरफ वो जुस्तजू, उसका शौक़, उसकी रग़बत देख के, उसका असल हक़ तक पहुँचने की रग़बत और कोशिश देख के तूने उसको ये चीज़ उसके नसीब में कर दी, तो फिर गुमराहियाँ उसको अगवा नहीं कर सकती, दोबारा अपनी तरफ मतवज्जो नहीं कर सकती। बस मोहम्मद और इनकी आल पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा और अपनी इज़्ज़त के सबब अपने बंदों से हमारा दफ़ा फरमा। कौन फरमाए? अल्लाह। ये सूरज और चांद की ऐनक भी लगा के देखिएगा, इस दुआ में, इस लाइन में या सहीफ़ा की किसी दुआ में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं कहा
कि मौला अली मुश्किल कुशा या इमाम हसन मुज्तबा या सैयदुल शदा मेरे बाबा जान मुझे दुश्मनों के शर से बचाएं, मेरे बच्चों की हिफाजत करें, जब तंग दस्त हूँ तो मेरी मकरूज़ हूँ या तंग दस्त हूँ, जी एक मैं खुलासा बयान कर रहा हूँ तो मेरी आके वो दस्तगिरी कीजिए। नहीं, उनका वसीला और वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का ज़रूर नज़र आएगा। पुकारा मांगा सिर्फ अल्लाह से, तो अब कहा जाता है जी उनसे ऊपर ज़ाहिर है अल्लाह है, मासूमीन से ऊपर और कोई हस्ती है नहीं, तो फिर उसी से मांगना है। अच्छा, मासूमीन अलैहिस्सलाम ने उन्हीं से मांगना है, तो फिर हमें क्यों नहीं वाज़ह कह के गए कि भाई हमारे ऊपर अल्लाह है, तुम्हारे ऊपर हम हैं, तुमने खबर, फिर तो ये नमाज वगैरह गई माज़अल्लाह, फिर ये फ़ायदा ही कोई नहीं। फिर अलहम्द पढ़ने का, अल्लाह की वादानियत का इकरार करने का, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ने का, फिर क्या फ़ायदा रह जाता? फिर ऐसी खुली बात को वाज़ह क्यों नहीं करके गए इमाम? क्यों मखमसे में हमें माज़अल्लाह क्यों कश्मकश में छोड़ के चले गए? नहीं, बात ऐसी है ही कोई नहीं जी। बस मोहम्मद और उनकी आल पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा और अपनी इज़्ज़त के सबब अपने बंदों से हमारा दफा फरमा, अपनी मदद के ज़रिए हम अपने गैर से हमें गनी फरमा और अपनी रिश्तो हदायत के सबब हक़ के रास्ते पर गामजन रख। परवरदिगारा मोहम्मद और इनकी आल पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा और हमारे दिलों की सलामती अपनी अज़मत की याद में करार दे, अपनी नेमतों की शुक्रगुजारी हमारे जिस्मों की फरागत में करार दे और तेरी अता का वसफ़ बयान करने में हमारी ज़ुबानों का नतक करार दे। परवरदिगार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके आले पाक पर अपनी रहमत करार दे और हमें इन बुलाने वालों में करार दे जो तेरी तरफ बुलाते हैं, दाई इलल खैर हैं, खैर की तरफ तेरी तरफ बुलाने वाले हैं, उन बुलाने वालों में हमारा नाम शुमार कर और इन हदायत करने वालों में करार दे जो तेरी तरफ हदायत करने वाले हैं, तेरी तरफ हदायत करने वाले हैं, तेरे नाम पे या तेरी तरफ से मिले हुए मौजज़ात और करामात और फजीलतों के नाम से अपने तक रोकने वाले ना बना हमें। यानी मैं खुलासा एक बयान कर रहा हूं कि मोमिनीन इस तरफ मुतवज्जो हैं, अहले ईमान इस तरफ मुतवज्जो हैं, अहले वलायत इस तरफ मुतवज्जो हैं कि इमाम फरमा रहे हैं कि तेरी तरफ हिदायत करने वालों में हमें करार दे, यानी आले मोहम्मद को जो तुझसे अबद को मबूद से मिलाने का जो वसीला हो, जो ड्यूटियां उनकी असल कि अल्लाह की मार्फत की पहचान करवाना, रब के अहकाम की पहचान करवाना, बंदों को एक पुल का काम देके बंदों को उनके खालिक हकीकी से मिलवाना, यह है इमाम का काम बादज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इमाम का काम। इमाम इसलिए नहीं आते कि लोग उनसे रिज़्क़ मांगना शुरू कर दें, या अल्लाह ताला ने उनको फजीलतें इसलिए थोड़ी दी हैं कि आप अल्लाह को स्किप कर दें, बीच में से अल्लाह को निकाल दें माज़अल्लाह, और इन्हीं से रिज़्क़ औलाद और हर चीज़ मांगी जाए, शिफा मांगते जाएँ, जिंदगियां मौतों के फैसले इन्हीं पे खाते, इनके सदक़े से मांगो भाई, किसने मना किया? इनके वसीला दें, इनसे भी मुखातब हो तो इनसे मुखातब इसी तरह हो। ये सहीफ़ा कामला पढ़ के करें, मुखातब इमाम सजाद को दरूद पहुंचता उनको अल्लाह की जन्नतों में, तो हमारी दुआया कलमात या हमारी सिफारिश या शिफात की वो क्यों नहीं पहुंचती? पहुंचाएं, मुखातब करें इमाम सजाद अलैहिस्सलाम को कि अल्लाह के हजूर हमें गुनाहों से जनाब जो हमारे गुनाह उनकी माफ़ी ले दीजिए, हदायत में इजाफा फरमा दीजिए, दीनी और दुनियावी जायज़ हजात को पूरा करवा दीजिए। किसने कहा कि ये नहीं हम कह सकते? लेकिन खुदा के बंदो, जिस अल्लाह की तरफ वो कह रहे हैं कि हमें हिदायत करने वालों में करार दे, अल्लाह से मिलवाने, जिस अल्लाह का तारफ़ करवाने आए, जिस अल्लाह को आपके सामने उसकी मार्फत को बयान करने आए, वो खुदा के बंदो उसी अल्लाह को स्किप करके इन्हीं तक ठहर जाना, ये तो किसी अच्छे उस्ताद, ये किसी अच्छे दोस्त का ये काम है? मुझे बताएं कि एक नेक दोस्त हो आपके बच्चों का, आपके बच्चे का, बेटे का, बहुत ही नेक हो, ऐसी नेकी को आप क्या करेंगे कि वो उनको हकूक़ वालिदैन ही फरामोश करवा दे और सारा जोर ही अपनी दोस्ती पर लगा दे कि मेरी दोस्ती की वजह से ये है, नहीं, वो अच्छा दोस्त कभी नहीं कहलवाएगा। माँ बाप बच्चे के इतराज़ नहीं करेंगे कि बदबख्त तूने इसको अपनी तरफ ही रोक लिया, वो हमारा गुस्ताख था या हमारा कहना नहीं था मानता, उसको थोड़ा सा इस तरफ भी मुतवज्जो करना था, हमारा मकाम तो उसको बताता। तो एक अच्छा पीर और मुर्शिद वही होता है जो अपने मानने वालों को, अच्छा इमाम, अच्छा पीर, अच्छा मुर्शिद, और अल्हम्दुलिल्लाह 14 मुर्शिद हमारे जी, और 14 के 14 अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी खालिस तौहीद रखने वाले कि जो किसी भी जगह किसी ज़ईफ़ और गड़ी हुई चीज़ में भी आपको चीज़ नहीं मिलेगी कि उन्होंने हमें अपने तक रोकने का कहा, आगे हम जाने तो अल्लाह जाने, तुम जानो तो हम जाने। ये फ़लसफ़ा ही गलत है, बातिल है, ये नज़रिया, ये अकीदा ही बातिल। जहाँ भी इमाम आएंगे आपको अल्लाह की मार्फत कराने, आपको अल्लाह के अजाब से डरा, बादज़ नबी खुदा, काम ये अम्बिया का है, अम्बिया के बाद उनके वारिसीन का है जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहाँ, आपके नलैन मुबारक पे मेरे माँ बाप, मेरी आल औलाद, मेरी अपनी ज़ात कुर्बान, आका दो जहाँ के बाद सिलसिला नबुव्वत ख़त्म, आप खातमुल अंबिया हैं। अब ये जो अहकाम शरीयत की मुहाफ़ज़त है, कुरान की मुहाफ़ज़त है जी, और अल्लाह की मार्फत है, ये अब उनके औसिया और औलिया का काम है, यानी आइमा मासूमीन का।
तो इस चीज़ नुक्ते को, बारीक से नुक्ते को हम समझने की बजाय इस पर उलझ पड़ते हैं, बहसें करते हैं, दलीलें मांगते हैं। और भाई जिस बंदे ने 40 साल मिंबर से या काशिफुल कर्ब वाली दुआ आपको पढ़ के सुनाई होगी, या इस तरह के अकायद का या लकड़ारे वाले मौज़े का दिफा किया होगा, वो 41वें साल यकदम आपको कैसे कह दे कि यार बात तो ठीक है, मांगना तो अल्लाह से मांगो, इनका वसीला दो। वो 40 साल अपनी वो कहां ले जाए? जरा इन चीजों को, अपने ज़हन को दावत फिक्र दें। ये जब इनसाइड आते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं, नाउज़ुबिल्लाह, देने वाला अल्लाह है, हम तो जनाब उन्हीं का ग्रोह समझ के उनसे मांगते हैं। और भाई उन्हीं उसका ग्रोह समझ के उससे मांगते हो तो उससे क्यों नहीं डायरेक्ट मांगते हो, जिससे ये मांगते रहे और मांगना सिखाते रहे? और क्या मसला क्या है बीच में? इधर कौन सा फ्री डायलिंग है कि इधर इमाम को फ्री कॉल लग जानी है तो उधर जनाब आपको एसटीडी पड़ जानी है, अखराजात पड़ जाने। और इमाम बेवकूफ़ो हमें समझाने ये आए थे कि वो हमारा रब है। तौहीद समझा, तौहीद सिर्फ ये थोड़ी है, तौहीद है कि हर चीज में उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है। सिफात हो, इबादात हो, जातियात, कुछ भी हो, जो उसका प्रोटोकॉल है वो कभी गलती से भी खबरदार किसी बंदे को किसी उसके खालिस शब्द को भी ना दे देना, ये तौहीद है। इसमें कहां आप वाबी हो जाएंगे? वाबी बेचारे, मैं कहता हूं कि हर मकतबा फिक्र में अच्छे बुरे लोग हैं। अब मकतबा अहले हदीस बेचारा अगर तौहीद के उन्वान से पहचाना जाता है तो यार उसको आपने जुर्म बना दिया। ठीक है, उनकी तौहीद में वसीला नहीं और उनकी तौहीद में आइमा मासूमीन की शिफात और वलायत शामिल नहीं है, ठीक है, वो बात, वो इख्तिलाफ अपनी जगह है। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि जो तौहीद की बात करे उसको उठ के कहो तुम वाबी हो गए? अल्लाह से डरें, और यहीं डर जाएं तो बेहतर है। हदायत करने वालों में करार दे और जो तेरी तरफ हदायत करते हैं, और अपने इन खास बंदों में करार दे जो तेरे नज़दीक खास तरीन बंदे हैं। ए रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाले, रहम अता फरमा। ये थी जनाब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सैयदुल साजिदीन, ज़ैनुल आबिदीन, इमाम अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो खूबसूरत और मुबनी बर तौहीद और तौहीद की बहार की तरफ मुतवज्जो करती वो दुआ कि जो आपने अपने लिए और अपनी वलायत रखने वालों के लिए पढ़ते थे। अब ये देखें इस दुआ का उन्वान क्या है कि ये वो दुआ है जो इमाम अपने लिए और अपनी वलायत रखने वालों के, यानी अपने मानने वालों के लिए। तो ये फिर अपने मानने वालों के लिए तरबियत नहीं होगी। भाई एक चीज मैं कहता हूं कि ये मैं जनाब दुआ पढ़ रहा हूं अपने लिए और अपने अहले खाना के लिए, तो अब उसमें बातनी मतलब कहां से को बाद में घुसा लेगा? भाई एक चीज मैं वाज़ेह कह रहा हूं कि ये मेरे लिए और मेरी वलायत रखने, यानी मेरी वलायत रखने वालों के लिए तरबियत गाह है, बेहतरीन तरबियत गाह इमाम के उसके हिसाब से। तो फिर उसमें जनाब तशरीयात निकाल लेना, उसमें वो आसफ बिन बरखिया को बीच में घसीट के ले आना कि जनाब वो देखें जी वो ना नबी था ना इमाम था, जनाब इल्म का एक हिस्सा रखता था, वो ये कर सकता है। तो और भाई आसफ बिन बरखिया ने अगर ये कर दिया है तो उसका ये मतलब है कि उसके बाद से लोगों ने रिज़्क उससे मांगना शुरू कर दिया, औलादें उससे मांगनी शुरू कर दी, शिफाएं उससे मांगनी शुरू कर दी। और खुदा के बंदो, एक होता मौज़ा, एक होता करामत। अल्लाह ताला किसी से भी वो जाहिर करवा सकता है, वो अंबिया से करवाए, वो आइमा से करवाए, वो औलिया से करवाए, वो किसी से भी करवा दे। ये अल्लाह की फेले खुदा है। तो खुदा के बंदो, इस तरह की मिसालें लेके तौहीद पर हमलावर होने वालों का गिरेबान पकड़ के उनसे पूछो कि हमें सहीफा सजादिया का यहाँ को मुतबादल दो, बातनी मुतालब पर मुबनी किताब, या फिर इसकी वजाहत करो। ये पूछें जो बंदा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया लेके आपके घर मजलिस पढ़ने आता है माम बारगाह में, उसे कहें कि हमें सहीफा सजादिया समझा के जाओ और अपने अपने कायद कुरान, नहजुल बलागा, सहीफा कामला के मुताबिक हमें समझा के जाओ। 2 ही बातें होगी, या वो आपको ये समझा देगा और मान जाएगा कि तौहीद ही मकतब तशय्यो की पहचान है, और यहाँ फिर वो कुरान को तो खैर डरता, वो कभी नहीं कहेगा कि मैं इससे हाथ उठाता हूँ, सहीफा कामला और नहजुल बलागा से दस्तबरदारियाँ करते फिरेंगे कि भाई इनकी सनदें साबित नहीं, फलां है तो ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात रूहानियाँ पढ़ने, समझने, सबसे बढ़ के ये कि उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। अल्लाह ताला इमाम ज़मा जल अल्लाह ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में तजील फरमाए। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ दे, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और दुनिया जहाँ में जहाँ जहाँ कलमा गो मुहिब्बान अहले बैत मोमिनीन बीमार हैं, जिस जिस मर्ज़ में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला अपने शाफ़ी व काफ़ी होने के सदक़ा से, इस कलाम शफ़ा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के सदक़ा से, और ये जिनकी किताब में से दुआ पढ़ी गई इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की बीमारी के सदक़ा से, हम सब को और सब मरीज़ान को शिफ़ाए कामिला अजल अता फ़रमाए, तमाम मरहूमीन की बख्शिश अता फ़रमाए, तमाम मरहूमीन को अपने जवार रहमत और कुर्ब मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह अता फ़रमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन।